समर्पित भाव, दीन भाव, विनम्र भाव। हाँ जी, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा, हरि बोल, मैंने रटना लगाई राधा नाम। ए जी, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना गोपी भाव राधा नाम, गोपी गीत, मैंने रटना लगाई राधा नाम की। मेरे नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा, नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा, नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा, नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा। मैंने मांग भराई राधा नाम की, मैंने मांग भराई राधा नाम की, ए जी मैंने मांग भराई राधा, जय हो गोपी भाव, मैंने मांग भराई राधा नाम की। हाँ जी, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की। मेरे चलने में राधा, मेरे हलने में राधा, चलने में राधा, मेरे हलने में राधा, चलने में राधा, मेरे हलने में राधा, चलने में राधा, मेरे हलने में राधा। कटी किंकिणी बधाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, कटी किंकिणी बजाई राधा नाम की, मैंने राधे राधे राधा नाम। ए जी, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, सब क्रिया रटना लगाई राधा नाम की। मेरे अंग अंग राधा, मेरे संग संग राधा, अंग अंग में राधा, मेरे संग संग राधा, अंग अंग में राधा, मेरे संग संग राधा, अंग में राधा, मेरे संग संग राधा। रोम रोम रस छाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, रोम रोम रस छाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की। ए जी, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा गोपी भाव, मैंने रटना लगाई राधा नाम की। मेरे दाएं बाएं राधा, मेरे आगे पीछे राधा, दाएं बाएं राधा, मेरे सर्वत्र राधा, दाएं बाएं राधा, मेरे आगे पीछे राधा, दाएं बाएं राधा, मेरे आगे पीछे राधा। श्याम मुरली बजाई राधा नाम की, श्याम मुरली बजाई राधा नाम की, श्याम मुरली बजाई राधा नाम की, श्याम मुरली बजाई राधा नाम। ए जी, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा, हरि बोल, मैंने रटना लगाई राधा नाम की। मेरे आगे पीछे राधा, मेरे बाएं दाएं राधा, आगे पीछे राधा, मेरे दाएं बाएं राधा, आगे पीछे राधा, मेरे बाएं
बजाई राधा नाम की, श्याम बंशी बजाई राधा नाम की, श्याम बंशी बजाई राधा नाम की, श्याम बंशी बजाई राधा नाम की। ए जी मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, जय जय श्री राधे, जय जय राधे, जय जय श्री। इसलिए भजन में गोपी भाव चाहिए, विनम्र भाव, दीन भाव, आंसुओं का भाव, बिल्कुल गिरा हुआ असहाय भाव चाहिए। और असहाय को सुनेरी मैंने निर्बल के बलरा, जैसे छोटा बालक है ना, छोटा बालक थोड़ा चले, मैया दूर खड़ी देखती है और बच्चा ऐसे ऐसे डगमगाते पैरों से चलना सीखता है और बच्चा किलकारी मारता जाता है, मैया देखती गिर न जाए, और जैसे बच्चा गिरने को होता है मैया दौड़कर झपट्टा मारकर उठाती है और इतना दुलार करती है, छाती से लगाकर बार बार उसका मुख चूमती है, बेटा 4 कदम चला। ऐसे ही जगत के पिता भगवान स्वयं मां बनकर कहते हैं ना, जिम बालक राखों महतारी। जब हम भजन के मार्ग पर डगमगाते डगमगाते 2-2, 4-4 कदम भी चलने की कोशिश करेंगे तो गिरने से पहले ही भगवान दौड़कर उठाकर अपनी छाती से लगा लेंगे, अपना दूध हमारे मुख में दे देंगे, कृपा का दूध प्रभु का हमारे मुख में आ जाएगा। शबरी जी को कहते हैं, शबरी जी मैं तो भक्ति के संबंध को स्वीकार करता हूं। भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश किया और कहा, शबरी जी नव मह जीन के एक होई, नव मह जीन एक होई, हाँ नव मह जीन के एक होई, नव मह जीन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय धामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय धामिनी मोरे,
सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान कहते हैं शबरी जी, एक भी जिनके अंदर है सोई अतिशय मुझे प्रिय, अतिशय मुझे प्रिय है। और आपको क्या, आप तो भक्ति की साक्षात अवतार हो, भक्ति की साक्षात प्रतिमा हो। भगवान ने कहा शबरी जी अब हमको जानकी जी का पता बताएं, हम जानकी जी को कहाँ कुछ भक्ति से ही भक्ति का मार्ग पूछा जा सकता है। शबरी जी ने कहा भगवान यहाँ से आप आगे जाओगे ना, पंपा सरहु जाहो रघुराई, तहाँ हो ये सुग्रीव मिताई, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी, तब आपको जानकी जी का पता लगेगा। देखो शबरी जी की विशेषता देखो, शबरी जी ये भी कह सकती थी कि ऋषियों से मित्रता करो, भक्ति की खोज करा सकते हैं। शबरी जी ये भी कह सकती थी कि बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी से आप मित्रता करें, वो भक्ति की खोज करा सकते हैं। शबरी जी कहते हैं सुग्रीव से मित्रता करो, और सुग्रीव उस समय का सबसे ज्यादा भोगी और विलासी प्राणी था। शबरी जी कहती हैं कि भोगी से मित्रता करो, विलासी से मित्रता करो। क्यों? शबरी जी साधु हैं, और साधु तो भोग में डूबे जीव को कैसे भगवान से मिलाना चाहता है, उसकी यही इच्छा रहती है कि भोग में डूबा जीव कैसे भगवान से मिल जाए। शबरी जी को मालूम है कि भोगी विलासी सुग्रीव अपने जीवन की शक्ति भोगों की खोज में और विलासिता की खोज में लगा देगा। अगर इसकी मित्रता कहीं भगवान से हो जाए तो जो जीवन की शक्ति भोगों की खोज में लगा रहा था वो शक्ति भक्ति की खोज में लगा देगा, जीवन इसका बदल जाएगा, एकदम जीवन का क्रम इसका उलट जाएगा। शब जी ने योग से शरीर को छोड़ दिया, प्रभु धाम गई और यहाँ से भगवान आगे चले। कुछ मृग मार्ग में उछल कूद कर रहे थे, तो जैसे ही मृगों ने इन धनुषधारियों को देखा तो डर के कारण दौड़ने लगे। तो मृगियों ने, हिरणों की पत्नियों ने कहा, तुम क्यों भाग रहे हो? अरे बोले भागो, मार डालेंगे, ये धनुष बाण लेकर दौड़ रहे हैं। तब मृगियों ने अपने पतियों को समझाया, तुम काहे को डर रहे हो? बोले तो, बोले तुमको ढूंढने नहीं आए, ये तो कंचन मृग को खोजने आए हैं। मृगियों ने भगवान पर आज व्यंग कर दिए। मृगियों की भाषा, तुम आनंद करहु मृग जाए, तुम सब गाए मृग जाए, तुम आनंद करहु मृग जाए, तुम आनंद करो, क्यों? मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए, कंचन मृग खोजन ये आए। हाँ जी, कंचन मृग खोजन ये आए, कंचन मृग खोजन ये आए। हिरनियों ने व्यंग कर दिया, तुम मत भागो, ये तुमको खोजने नहीं आए, तो कंचन मृग खोजने आए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, देख ले लखन मेरी आज क्या दशा जगत में हो गई। ये जंगल के जानवर भी आज मेरे ऊपर व्यंग कर रहे हैं, आज मैं इतना अशक्त हो गया। अगर मैं भक्ति को छोड़कर माया के पीछे नहीं दौड़ा होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। और जो भी माया के पीछे दौड़ा है उसको जगत ने उपहास ही उसका किया है। कंचन मृग खोजने आए। भगवान अरण्य कांड से निकलकर किष्किंधा में प्रवेश करते हैं। बाबा जी लिखते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, हाँ आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। ऋष मुख पर्वत नियर
जहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, जहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सबीत कह सुन हनुमाना, अति सबीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, हाँ जी पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। भगवान आगे आगे चले, पीछे पीछे लखनलाल, और जैसे ही ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी में प्रभु पहुंचे, ऊपर सुग्रीव निवास करता है, सचिवों के सहित निर्वासन काल है, बाली ने इसको मारकर भगाया है। तो बाली के भय से ऋष्यमुख पर्वत पर, बाली इसको सब जगह मारता था, लेकिन ऋष्यमुख पर्वत पर बाली का प्रवेश निषेध था। बाली के लिए शाप था कि अगर ऋष्यमुख पर्वत पर आएगा तो तेरे खंड खंड हो जाएंगे। सुग्रीव जीव का प्रतीक है, बाली कर्म का प्रतीक है। शास्त्र कहता है जीव दुनिया में कहीं भी भागेगा, कर्म उसको मारने के लिए, घेरने के लिए पीछे पीछे दौड़ेगा। अगर कर्म कहीं नहीं जा सकता तो ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता। ऋषिमुख यानी ऋषियों का मुख, यानी सत्संग, यानी साधु संतों का समाज। कर्मों से अगर कई बंधन से मुक्ति आ सकती है तो सत्संग में आ सकती है। कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, संतों का सानिध्य करोगे तो कर्म आपको पछाड़ नहीं सकता, कर्म आपको मार नहीं सकता। सुग्रीव ने जैसे ही भगवान को देखा, सुग्रीव तो डर गया। सुग्रीव का हनुमान जी, मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा नहीं, आप जरा जाओ और पता करो कहीं ये बाली ने तो नहीं भेजा। अगर बाली ने भेजा हो तो वहां से संकेत कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। सुग्रीव पहले देखते ही डर गया, मेरे मन में मैल आ रहा, वासना में डूबा है ना, भोग में डूबा है। भगवान को देखकर तो मन का मैल दूर होना चाहिए, लेकिन इसके मन में मैल आ रहा है। क्यों? भोगी है ना। लेकिन सुग्रीव एक बात अच्छी करता है, बहुत अच्छा है इस मामले में। सुग्रीव में दुनिया के दुर्गुण हैं, भोगी है, विलासी है, आलसी है, भगोड़ा है, 100 दुर्गुण इसमें हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है कि हनुमान जी जैसे परम संत की इसकी मित्रता है। संत के साथ इसका संबंध है, संत के साथ इसकी मित्रता है। और हम में 1000 दुर्गुण होंगे, अगर किसी भजनानंदी संत से हमारा संबंध है, अगर किसी भजनानंदी संत की हमारे ऊपर कृपा है, तो लाख दुर्गुण होने के बाद भी वो संत आपकी एक दिन भगवंत से मित्रता करा देगा, जो सारे दुर्गुणों को आपको मिटा देगा। वही संत आपकी मित्रता करा देगा। यही हनुमान जी मित्रता करा। हनुमान जी वहां से चले ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान की जानकारी करने। और हम सब जानते हैं कि श्री हनुमान जी श्री राम कथा के प्रधान वक्ता हैं, प्रधान श्रोता हैं, प्रधान संरक्षक हैं, प्रधान आयोजक हैं। बिना श्री हनुमान जी की कृपा के श्री राम कथा हो नहीं सकती। और इस समय श्री राम कथा में श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए एक बार आदर से जय जयकार करें, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी का प्रवेश हो रहा है। ब्राह्मण वेश बनाकर हनुमान जी आए और आते ही भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम कर दिया, बोले कुछ नहीं, नाय माथा नवाकर। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हनुमान बड़ी चालाकी कर रहा है, हे हनुमान, और आया ब्राह्मण वेश में, कर तू कितनी चालाकी करेगा बेटा, मैं भी चुप ही खड़ा हूं। अब हनुमान जी ने सोचा भगवान को बोलूं क्या। धनुर्धारी हैं, राजकुमार लग रहे हैं, वलकलधारी हैं, मुनि कुमार लग रहे हैं, ऋषि कुमार लग रहे हैं। इनको ऋषि कुमार कहूं कि राजकुमार कहूं, क्या कहूं, कहीं धोखा न हो जाए। हनुमान जी ने सोचा लाओ सीधे सीधे इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आप कौन हैं। हाथ जोड़कर हनुमान जी ने सीधा प्रश्न कर, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा,
तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि को मल पदगामी। कवन है तू बन विचरहु स्वामी, कवन है तू बन विचरहु स्वामी, कवन है तू बन विचरहु स्वामी। हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, आप दोनों कौन हैं? गौर वर्ण के, श्याम वर्ण के, अति सुकोमल आपके श्रीअंग, ऐसे कोमल कोमल आपके श्री चरण, और धरती इतनी कठोर है, जाड़े में, गर्मी में, वर्षा में आप यहाँ क्यों विचरण कर रहे हैं वन में? बताइए ना, आप कौन हैं? लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, भगवान ये ब्राह्मण परिचय पूछ रहा है, बता दीजिए ना। भगवान ने कहा, लखन थोड़ी देर तू चुप रह जरा, इसको बोलने दे। अगर मैंने बोलना प्रारंभ कर दिया तो ये बोलना बंद कर देगा। और इसकी इतनी मीठी भाषा है, इतनी व्याकरण शुद्ध, शास्त्र शुद्ध भाषा बोल रहा है, मन करता है कि इसकी भाषा सुनता जाऊं सुनता जाऊं। अगर मैं बोलूंगा तो ये बोलना बंद कर देगा, इसलिए इसको बोलने दे। और दूसरे भगवान सोच रहे हैं कि तू कर चालाकी कितनी करेगा, है हनुमान, और वेश बनाकर आया है तो मेरा भेद लेना चाहता है और अपना भेद दे नहीं रहा, कर प्रश्न कितने करेगा। और हनुमान जी प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हैं, बताएं ना आप कौन हैं? आप त्रिदेव हैं कि नर नारायण तुम दो? आप नर नारायण हो, आप कौन हो? जा कारण तारण भव भंजन धरनी भार, या तुम या अखिल भुवनपति? आप अखिल भुवनपति हैं, जगत के कारण हैं, तारण हैं, आप कौन हैं? बोले न। इतने प्रश्न जब हनुमान जी ने भगवान से कर डाले तो भगवान ने कहा, अच्छा हनुमान, मन में सोचा कि जब तू मुझसे छुपा रहा है तो मैं भी तुझे अब छुपा हुआ ही परिचय दूंगा। अगर तू सीधे सीधे आता हनुमान बनकर तो मैं कह देता कि हूं तो मैं ब्रह्म, लेकिन आजकल मानवीय लीला करने आया हूं। जब तूने मुझसे छुपाया है तो मैं भी तुझसे छुपाकर परिचय दे रहा हूं। और भगवान छुपा हुआ परिचय दे रहे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ गाये, हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन मानी बन आए। हाँ जी, हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लखी मन दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुको मारी सुहाई, संग नारी सब गाएं मारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वे देही, यहाँ हरि निश्चर वे देही। जी विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई। कहूँ विप्र निज कथा बुझाई, कहूँ विप्र निज कथा
कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए। भगवान ने परिचय सुना दिया। कौशल नरेश दशरथ महाराज दशरथ के हम पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लखन है। पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन को आए थे। मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी सुंदरी श्री जानकी जी थी। कोई राक्षस धोखे से उनका हरण करके ले गया है। हे ब्राह्मण देवता, हम तो उनको खोजते घूम रहे हैं। आपन चरित्र कहा हम गाई, हमने तो अपना चरित्र गाकर तुमको सुना दिया। अब कहो विप्र निज कथा बुझाई, तुम अपनी कथा सुनाओ कि तुम वन में क्यों घूम रहे हो। और जैसे भगवान ने अपना परिचय दिया, हनुमान जी को एक तो आकाशवाणी याद आ गई कि भगवान ने कहा था कि मैं कौशल नरेश के अवतार लूंगा। और दूसरे हनुमान जी एक बार बंदर का खेल दिखाने भगवान को राजभवन में आए थे बचपन में। हनुमान जी को वो पुरानी बात याद आ गई, अवध में तो मेरे भगवान का अवतार हुआ है, क्या वे ही मेरे भगवान श्री राम हैं जो मेरे इष्ट हैं। एकदम प्रभु को पहचान लिया और प्रभु पहचान परयो गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। एकदम हनुमान जी पछाड़ खाकर धड़ाम से प्रभु के चरणों में गिर पड़े। शंकर जी कैलाश में कथा कह रहे हैं, ऐसा लगा जैसे शंकर जी हनुमान के रूप में प्रभु के चरणों में गिरे हों। सो सुख उमा जाए। हे पार्वती, कपड़ा जल रहा है, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। हे पार्वती जी, उस सुख का कहीं वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी चरण पकड़कर रोने कर कहने लगे, एक में मंद मोहवश आरु कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। हनुमान जी तो रोने लगे, प्रभु मैं तो मंद था, कुटिल था, अज्ञानी था। भगवान ने कहा, भाई हनुमान, हमने तुमको कहा था तुम अपनी कथा सुनाओ, अरे तुम तो अपनी व्यथा सुनाने लगे। हनुमान जी ने कहा, भगवान कथा तो आपकी होती है, जीव की तो व्यथा ही होती है। तो भगवान ने कहा, तो हमको क्या गंदा आ रही है? अच्छा, तो भगवान ने कहा कि भाई हमने कथा सुनाने को कहा। बोले महाराज कथा तो आपकी होती है, जीव की तो व्यथा होती है। तो भगवान ने पूछा कि हमको क्यों सुना रहे हो? तो हनुमान ने कहा, भगवान इसलिए सुना रहा हूं कि जीव आपकी प्रेम से एक बार कथा सुन ले और आप जीव की एक बार प्रेम से व्यथा सुन लो तो दोनों को आनंद हो जाए। लेकिन न तो जीव आपकी कथा सुनता है और इसीलिए न जीव की आप व्यथा सुन पाते। और भगवान रोना तो मुझे इस बात पर आ रहा है कि आप ही कह रहे हो तू कौन है। अरे बाप ही बेटे को कहेगा कि तू कौन है तो बेटे को कौन रक्षा करेगा। प्रभु मैं तो अज्ञानता में मोह में डूब गया था, आप भी कह रहे हैं कि तू कौन है, मैं तो आपको नहीं पहचान पाया। प्रभु मुझे तो इस बात पर रोना आ रहा है, मैं तो आपका दास हूं, आप ही अगर विसार दोगे तो मेरी कौन रक्षा करेगा। भक्त यही तो रोकर कहता है ना, मैं चाकर तेरे चरणों का, मैं चाकर तेरे चरणों का, मैं चाकर तेरे चरणों का, मैं चाकर तेरे चरणों का। यही कारण विसार दियो, यही कारण नाथ 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 विसार दियो, चाकर तेरे चरणों का, मैं
श्रवणी ने कहाँ पर समाधि धरी। खूब जाने कब जप जोग करी। खूब जाने क्या तर्क दे रहा है। खूब जाने कब जप जोग करी। खूब जाने कब जप जोग करी। तुम सहज ही सबको तार दियो। तुम सहज ही सबको तार दियो। मैं जाकर तेरे चरणों का, मैं जाकर आगे कहते हैं चरणों का। अजामिल बड़ा अभिमानी था। अजामिल बड़ा अभिमानी था। ध्रुव बालक था नादानी था। ध्रुव बालक था नादानी था। ध्रुव बालक था नादानी था। ध्रुव बालक तो नादानी था। नरसी भी तो घरवारी था। नरसी भी तो घरवारी था। नरसी भी तो घरवारी था। नरसी में था घरवारी था। तुम सहज ही सबको पार कियो। 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 मैं चाकर तेरे चरणों का, मैं चाकर तेरे चरणों का। के ही कारण नाथ विसार दियो। 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 मैं चाकर तेरे चरणों का, चाकर तेरे चरणों का। मैं तो चाकर तेरे चरणों का, तो चाकर तेरे चरणों का। हनुमान जी जब रो कर कहा प्रभु आप ही मुझे भूल गए, मैं कहाँ जाऊं, इतने भाव में आ गए भगवान। हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया और आशीर्वाद दे दिया। हनुमान चिंता मत करे, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तू तो मेरे लिए लक्ष्मण जी से भी ज्यादा दूना प्रिय है। लक्ष्मण जी का माथा ठनक गया, बोले कमाल है भाई, 13 साल से सेवा मैं कर रहा हूं और ये पट्टा एक ही मिनट में मुझसे दूना बता दिया भगवान ने। भगवान समझ गए लक्ष्मण के मन में कुछ भाव अलग आ गया, समाधान आगे करेंगे। और अब हनुमान जी का भगवान नाथ शैल पर कपिपति रहीं। पहाड़ की चोटी पर बानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, आप चलकर उनसे मित्रता कर। भगवान का हनुमान बड़ा विचित्र है, तू अरे तू सामने खड़ा है, तू कर ले मित्रता, हम तो तुझसे करेंगे, दूसरे को क्यों कह रहा है। हनुमान जी का महाराज मित्रता बराबर वालों में शोभा देती है, छोटे बड़े में शोभा नहीं देती। बराबर वाले आप और सुग्रीव बराबर के हो, बिल्कुल एक जैसे हो। भगवान ने कहा हम और सुग्रीव एक जैसे कैसे हैं? बोले महाराज नाराज मत हो, बिल्कुल दोनों एक से हो, बड़ी बढ़िया जोड़ी बैठेगी। अरे बता तो सही कैसे हैं? बोले आपको भी घर से भगाया गया है भगवान, और सुग्रीव को भी घर से भगाया गया। आपकी भी पत्नी का हरण हुआ है और सुग्रीव की भी पत्नी का अपहरण हुआ है। भगवान दोनों एक से बढ़िया जोड़ी बैठेगी, कर लो मित्र। तो भगवान का अच्छा ऐसा है तो जा सुग्रीव को बुला ला। बोले महाराज सुग्रीव नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा। जीव जैसे तैसे साधना की ऊंचाई पर पहुंचता है, फिर तो भगवान को ही जाकर कृपा करनी पड़ती है। अगर साधना से जीव नीचे आएगा तो अनीति हो जाएगी, अब तो आपको ही जाना पड़ेगा। और भगवान मैं जानता हूं सुग्रीव स्वार्थी है, आपसे मित्रता करेगा
तो वो न तो मित्रता के धर्म को निभा पाएगा, और जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक तो आपका भजन करेगा, नाम लेगा, मित्रता रखेगा। स्वार्थ होते ही वो छोड़ जाएगा आपको। पर मैं आपके स्वभाव को जानता हूं कि आप एक बार जीव को पकड़ लेते हो तो हमेशा उसको निभा कर ले जाते हो, कभी आप छोड़ते नहीं हो। आप मित्रता के धर्म को निभा लो। और भगवान का सबसे बड़ा जो गुण है, जिसके कारण भगवान के लोग पूजा करते हैं, वो यही गुण है, भगवान बुरे से बुरे जीव को भी निभा लेता है। हम कितने दिन किसको निभाएंगे? जीवन भर बाप बेटे को नहीं निभा पाता, बेटा बाप को नहीं निभा पाता, भाई भाई को नहीं निभा पाता, मित्र मित्र को नहीं निभा पाता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं निभा पाता। मित्रता के नाते छूट जाया करते, निभाव बहुत कम दिन चलता है। लेकिन भगवान तो अजगर को भी देते हैं, चींटी को भी देते हैं, भगवान सबको देते हैं। सब जीवों को भगवान निभा कर ले जाते हैं। कैसा भी जीव, कैसा, आप ठुकरा दोगे भगवान नहीं ठुकराएगा। आप नहीं दोगे खाने पहनने को, भगवान कहीं ना कहीं से भेज देता है। सबसे बड़ा गुण यही है, भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसको अपने साथ ले लेते हैं। ऐसी कथा हमारे ब्रज की आती है। ये जो कार्तिक स्नान होता है ना, माताएं कार्तिक स्नान करती हैं। आप ऐसे करते हैं कि नहीं कार्तिक स्नान? एक का कार्तिक स्नान करते हैं? हाथ खड़ा करें, कौन कौन करते हैं? बहुत अच्छा, करना चाहिए। ये पुत्र की आयु के लिए और पति की आयु के लिए किया जाता है। सब माताओं को करना चाहिए, करती हैं। तो एक बार यशोदा जी ने कार्तिक स्नान किया कन्हैया की आयु के लिए, और कार्तिक स्नान के बाद तारों की छाया में कार्तिक स्नान किया जाता है। और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा को उसका समापन होता है, तो 108 दीपदान करने का विधान है। तो यशोदा जी ने कार्तिक स्नान किया और कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान करने के लिए दीपक लेकर चली, बालक को गोद में ले कन्हैया को। और जैसे माताएं करती हैं, बच्चे को खेलने छोड़ देती हैं और वो अपन स्वयं पूजा में लग जाती हैं। तो बच्चों को रेत में और जल में खेलने में बहुत आनंद आता है। तो कन्हैया यमुना जी में आ गए और ऐसे छप छप करके खेलने लगे। माँ तो अपनी पूजा में लगी, एक एक दीपक जलाती है, मंत्र बोलती है और यमुना जी में प्रवाहित कर देती है। माँ को तो कुछ ध्यान नहीं। ये कुछ दीपक ऐसे थे जो यमुना जी में बहकर चले गए, कुछ दीपक ऐसे थे जो किनारे पर ही घूमते रहे, आगे बहे नहीं। तो भगवान ने देखा जो जो दीपक बह गए वहां तक तो गए नहीं, जो दीपक किनारे पर अटक गए वहीं रह गए, घूमते रहे। तो भगवान ने देखा मैया तो नहीं देख रही, तो ऐसे दीपक को बुझाएं यमुना जी में और एक झोली थी उसमें रख लें। ऐसे करीब 35-40 दीपक भगवान ने अपनी झोली में रख लिए। पूजा पूरी हो गई, मैया बोली कन्हैया बेटा चलो। तो जैसे कन्हैया को गोद में लिया तो अब के गोद जरा मोटी, तो दीपक थे बगल में। माँ ने पूछा कन्हैया तेरी ये झोली में क्या है? अरे माँ कुछ भी होगा, तुझे क्या लेना देना? अरे बोल दिखा क्या है। देखे तो 30-35 दीपक। माँ ने कहा कन्हैया ये तूने क्या किया? अरे मैं तो तेरे लिए दीप दान करके आई थी, तू दीपक ले क्यों आया? तो कन्हैया बोले माँ लेकर नहीं आया। तो बोले अपने आप आ गए। अरे बोले अपने आप कैसे आ जाएंगे, तू लेके आया है? बोले माँ सच बोलता हूं मैं नहीं लेके आया, ये अपने आप आ गए, वहां जाना ही नहीं चाहते बहकर। अरे अब जाना नहीं चाहते थे, मैं यमुना जी में छोड़कर बहा कर आया हूं, ये आ कैसे गए? तब माँ ने जब बहुत पूछा तब भगवान ने कहा माँ जब तू दीप दान कर रही थी ना, तब कुछ दीपक तो ऐसे थे जो यमुना जी के प्रवाह के साथ आगे बहकर चले गए, और ये बेचारे दीपक ऐसे थे जो यमुना जी के प्रवाह को छोड़कर मेरे चारों ओर चक्कर काटने लगे। और मेरा ये हमेशा का नियम है, जो जगत के प्रवाह को छोड़कर मेरे चरणों में चक्कर काटता है उसे उठाकर मैं अपनी झोली में रख लिया करता हूँ, उसको मैं जाने ही नहीं देता। जो जगत के प्रवाह को छोड़कर मेरे चरणों में आ जाता है उसको मैं उठाकर अपनी झोली में रख लेता हूँ। भगवान मैं जानता हूँ कि आप मित्र धर्म को निभा कर ले जाओगे। भगवान ने कहा भाई हनुमान ये तो तूने बड़ी मुश्किल अटका दी, इतनी ऊंची पहाड़ की चोटी, हम तो पैदल चलते चलते थक गए, अब कैसे चढ़ेंगे? हमारे पास बस का तो है नहीं भाई इतना ऊंचा चढ़ के जाना। हनुमान जी ने कहा महाराज चिंता क्यों करते, अभी तक तो कोई वाहन नहीं था इसलिए पैदल चलना पड़ रहा था, अब तो वाहन तैयार है, आओ बैठो। और बाएं कंधे पर लखनलाल को बिठाया और दाएं पर भगवान को बिठाया और जय श्री राम का घोष किया। हनुमान जी ने लगा दी छलांग, एकदम छलांग लगाते पहाड़ की चोटी पर दोनों को उतारा। और जैसे ही लक्ष्मण जी हनुमान जी के कंधे से उतरे, लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में 2 बार साष्टांग प्रणाम किया। भगवान बोले लखनलाल क्या बात है, यात्रा सकुशल निर्विघ्न पूर्ण हुई? इसलिए बोले नहीं महाराज गलतफहमी दूर हो गई इसलिए किया है। गलतफहमी क्या थी? बोले पहले थोड़ी देर पहले आपने इस हनुमान को कहा था कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना,
मेरा माथा ठनक गया था कि दूना कैसे? भगवान समाधान हो गया, दूना नहीं है, चौगुना है तो मुझसे। कैसे? बोले महाराज मैं तो शेष नारायण हूं, जैसे तैसे आपके ही वजन को साध पाता हूं, लेकिन इसने आदि नारायण और शेष नारायण दोनों को एक साथ उठा लिया। भगवान निश्चित ही मुझसे दूना है, और भक्त हमेशा काल से दूना रहता है। लखन जी काल के प्रतीक हैं, शेषनाग के प्रतीक हैं, भक्त काल से हमेशा दूना रहता है। समाधान हुआ, अग्नि प्रज्वलित कर सुग्रीव की हनुमान जी ने मित्रता करा दी। भगवान ने सारी कथा सुनी, सुग्रीव ने सारी कथा सुना दी, कैसे कैसे मुझे बाली ने मार कर भगाया, मेरी पत्नी का भी हरण कर लिया। भगवान आवेश में आ गए। भगवान ने कहा सुग्रीव चिंता मत कर, अब मैं तेरा मित्र हूं, तेरा सारा संकट तेरे साथ में दूर कराऊंगा। जैन मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते वो अतिशय उनको पाप लगा करता है। ललकार बाली को जरा जाकर देख, अभी होता युद्ध भयानक, मैं तेरी सहायता करूंगा, ललकार। सुग्रीव का महाराज ऐसा करो, आप ललकार लो, मैं तब तक नहीं अलिफ लैला देख लो। तो का अच्छा, तू भोग में डूबा रहना, तू वासनाओं में डूबा रहना, और मैं तेरा काम कर आऊं, तू खर्राटे लेकर सोता रहना। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, संसार की समस्याओं से जूझना तो तुझे ही पड़ेगा, जूझेगा तो तू, लेकिन मेरे पर भरोसा रखेगा तो पीछे से सहायता तो मैं तेरी कर दूंगा। ये नहीं हो सकता कि तू तो सोता रहे और मैं तेरे सारे काम कर जाऊं, चल। और जैसे ही सुग्रीव ने जाकर बाली को ललकारा, क्रोध में भरा हुआ बाली आया, एक पटकी दी सुग्रीव ने, इतनी जोर का मुक्का दिया, भागा सुग्रीव भगवान की ओर। भगवान भगवान मुझे तो लगता है तुम बाली से मिले हुए हो, मुझे मरवा डालोगे, मेरी तो हड्डी टूट गई, यहाँ हड्डियों का डॉक्टर भी नहीं। भगवान ने कहा सुग्रीव क्या बताऊं, तू और बाली एक जैसे दिखाई दिए थे, इसलिए पहचाना नहीं पाया, जा। और भगवान ने अपने कंठ की माला डाल दी। बोल अब जा। सुग्रीव बोला महाराज अब तो आप चले जाओ, मैं तब तक नहीं मालिश करवा लूं। भगवान ने कहा नहीं, ये नहीं हो पाएगा, जूझना तो तुझे पड़ेगा। और बाली भगवान की ओर नहीं आता, अहंकारी है। सुग्रीव पिटके भी भगवान की ओर आया है। संसार के थपेड़े खाने के बाद भी अगर जीव भगवान की ओर जाता है तो भगवान उसको गले लगाया करते हैं और अपने कंठ का हार उसकी रक्षा के लिए पहना देते हैं। अब मैं तेरी सहायता करूंगा, चिंता क्यों कर। भगवान का जा। सुग्रीव जा रहा है बाली की ओर, मुड़ मुड़ कर देख रहा है भगवान की ओर। भगवान विलंब मत करना, मार डालेगा, भगवान जल्दी कृपा करना। और ये सूत्र है, संसार में गति करो, संसार की समस्याओं से उलझते रहो, लेकिन दृष्टि हमेशा भगवान पर टिकाए रखो। अगर संसार में गति करते समय दृष्टि भगवान के चरणारविंद पर टिकी रहेगी तो एक न एक दिन भगवान पीछे से सहायता का बाण आपके लिए छोड़ देंगे, आपके विकारों को मार देंगे, आपको अमर कर देंगे। और भगवान ने ऐसा बाण मारा, तान कर बाली धड़ाम से गिरा। बाली जब गिरा तो भगवान पास पहुंचे। भगवान से बाली जरा कलह करने लगा, बोले भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा। मैंने तो सुना था धर्म हेतु अवतरे गुसाई, आप धर्म रक्षा के लिए आए हो और मारे हो मोय ब्याद की नाई, मुझे धोखा देकर आपने मार डाला, ये आपने क्या धर्म का कार्य किया। भगवान ने कहा बाली तू बड़ा नीच है, तू बड़ा दुष्ट है, तू बड़ा पापी है। अरे अपने छोटे भाई की पत्नी जो बेटी के समान होती है उसको तूने अपने घर में रखा हुआ है, तू तो मरना ही चाहिए। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समिये चारी, इन्हें कुदृष्ट बिलो कह जोई, ताए बधे कछु पाप न होई। अपनी बेटी, छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी और बिटिया बहन, ये चारों एक स्तर की हुआ करती हैं, इन पर जो कुदृष्टि डालें वो तो बध योग्य है, तू बहुत पापी है। इतना जब भगवान ने कहा तो बाली हंस पड़ा। बाली ने कहा महाराज पढ़े लिखे तो हो लेकिन थोड़े व्याकरण में कमजोर रह गए आप। भगवान ने कहा कैसे भाई। बोले आपको कालों का ज्ञान नहीं है, भूत वर्तमान भविष्य। भगवान ने कहा कैसे। बोले आप कह रहे हो तू बड़ा पापी है, तू बड़ा नीच है, तू बड़ा दुष्ट है, ये तो महाराज भूतकाल की घटना हो गई। भूतकाल में पहले में पापी था, नीच था, दुष्ट था, आप सत्य कहते हो, लेकिन वर्तमान में तो मेरे जैसा कौन पुण्यात्मा होगा जो सरकार के चरणों में पड़ा हुआ है, इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा। भगवान हंस गए और कहा बाली मैं किसी व्यक्ति से द्रोह नहीं करता, मैं उसकी प्रवृत्ति से द्रोह करता हूं, तुझे जीवित कर दूं। तब बाली ने कहा नहीं भगवान, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। हाँ जी, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। भगवान ये दशा तो ऋषियों मुनियों को भी नहीं मिलती। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अब तो मुझे बस जाने दें, कृपा करें। और अंगद का हाथ पकड़कर भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान मेरा प्रतिनिधि ये है, इसे चरणों की सेवा में आप रखें। मरने से पूर्व बाली ने पुत्र को सत्यनारायण भगवान के चरणों में बिठाया है। और ये सूचना है, मरने से पूर्व बाल बच्चों को संतों के साथ बिठा जाओ, संतों के चरणों में उनको बिठा जाओ। संस्कार परिवार के श्रेष्ठ बने रहेंगे। वृद्धावस्था में सत्संग करोगे, क्या लाभ होने वाला है। सत्संग तो भरी जवानी में बचपन से आना चाहिए, ताकि भारतीय संस्कृति के संस्कार जीवित बचे रहें। और अब भगवान ने बाली का दाह संस्कार कराया, तारा का शोक शांत किया, सुग्रीव का राज तिलक कराया और कहा, सुग्रीव 4 मास में वर्षा ऋतु है, प्रवर्षण पर्वत पर रहूंगा, तू जाकर राज्य का संचालन करना। लेकिन सुन, जानकी जी की खोज भूल मत जाना, मेरे काम की याद रखना। लेकिन भोगी का जैसा स्वभाव, भोगी को तो कंचन और कामनी चाहिए, भगवान को भूल जाता है। राज्य मिल गया, स्त्रियां मिल गई, भोग में डूब गया, भगवत कार्य को भूल गया। 4 मास जब पूरा हो गया, भगवान ने एक दिन लखन को कहा, लखन देख तो सही कैसा स्वभाव निकला इसका। मैंने इसको राज्य दिलाया, सब प्रकार से इसका भय दूर किया, और ये मेरा ही कार्य भूल गया। 4 मास बीत गए। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सी ताके पाई। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सी ताके पाई। हाँ, वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सी ताके पाई। भगवान कह रहे, देख लखन क्या दशा हो गई, सुधीन तात सी ताके पाई। सुग्रीव बहु सुधी मोहि विसारी, सुग्रीव बहु सुधी मोहि विसारी। पावा राज कोशपुर नारी, पाराज कोशपुर नारी। एक बार कैसे सुध जानो, कालहु जीती निमिष महु आनो। एक बार कैसे सुध जानो, कालहु जीती निमिष महु आनो। हाँ, एक बार कैसे सुधि आनो, कालहु जीती निमिष महु आनो। एक बार कैसे सुधि आनो, कालहु जीती निमिष महु आनो। भगवान कहते हैं, देख ले लखन, क्या सुग्रीव डूब गया, जा तो सही, भय दिखाए ले आवहूं। तात सखा सुग्रीव बोले, मारना मत, केवल भय दिखाना, और इतना भय दिखाना कि मुझसे दूर न भाग जाए। और अंतर है भगवान के भय में और जगत के भय में। संसार से आदमी डरता है तो संसार से दूर भागता है, और भगवान का जब डर लगता है तो भगवान की ओर आया करता है। इतना डराना, जैसे छोटा बच्चा है, माँ उसकी पिटाई करेगी, बच्चा रोता भी जाएगा, पिटता भी जाएगा, और माँ की गोद में भी आता जाएगा। यही भक्त का स्वभाव होता। जा, और जब जीव भोग में अंधा होता है
तो भगवान काल का भय उसको दिखाते हैं। जब तक मृत्यु का भय जीव को नहीं होता तब तक भगवान की याद नहीं करता। डरा हुआ सुग्रीव आया, भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु मैं तो भोग में अंधा हो गया, ये तो आपकी कृपा से कोई बच पाता है, बाकी तो अपने पुरुषार्थ से तो कोई अच्छा काम कर नहीं सकता। सेना की 4 टुकड़ियां बनाई, 4 दिशाओं में निर्धारित किया। प्रधान टुकड़ी के नायक जामवंत, इनको दक्षिण दिशा का संकेत किया कि आप दक्षिण दिशा में जाइए। सबको विदा करते समय भगवान ने अंत में हनुमान जी को अपनी मुद्रिका दी और कहा, हनुमान जाओ, जानकी जी को ये मेरा चिन्ह देना और जानकी जी का कोई चिन्ह लाकर तुम मुझे देना। यहाँ से अनेक प्रकार के कष्ट उठाते, पहाड़ गिंदरा खो पार करते करते बानर सागर के किनारे पहुंचे। स्वयं प्रभा तपस्विनी की प्रेरणा से सागर आ गया। वहां संपाति नामक गीत से भेंट हुई तो संपाति ने कहा कि 400 कोस सागर के उस पार लंका नाम का नगर है, वहां में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी बैठी कैद हैं। आप में से जो सागर पार करके जा सकता है और वहां से आ सकता है वही जानकी जी का संदेश ला सकता है। अब सारे बानर तो घबरा गए। कोई कहता है जवान था तो 7-7 चक्कर लगा देता था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया। कोई कहता है जा तो सकता हूँ, आ नहीं सकता। कोई कहता है आधी दूरी तो जा सकता हूँ, आधी के आगे नहीं जा सकता। सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। हनुमान जी तो शांत बैठे, चूंकि हनुमान जी में तो अपना कोई बल नहीं, वो तो जानते हैं कि मेरे अंदर क्या बल है, जो है सो मेरे प्रभु का है। हनुमान जी मौन। तो जामवंत ने कहा, हनुमान, अरे हम इतनी देर से चिंता तो रहे, रो रहे हैं, परेशान हैं, कैसे सागर पार करके लंका जाएं, और तू भले आदमी चुप बैठा है। तू क्यों चुप बैठा है? क्या चुप साध रहे हो बलवाना? और पुरानी बात याद दिलाने लगे, तुझे मालूम नहीं जब जब देवताओं पर संकट आया तब तब तूने देवताओं की रक्षा की, और आज हम पर सब पर इतना भयानक संकट, और तू इस संकट के समय चुपचाप बैठा मुस्कुरा रहा है। हमारी कौन सहायता करेगा? हमारे संकट को कौन दूर करेगा अगर तू नहीं दूर करेगा तो? हनुमान जी के सोए हुए पौरुष को जामवंत जी ललकारने लगे, ए हनुमान जरा याद करो, ए बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो, ताहि सत्रास भयो, जग को यह संकट काहू पे जात, तारो रे 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 संकट काहू पे जात। ए देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम, तिहारो रे 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 संकट मोचन नाम। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु जाय उचार, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात, तारो रे जो तुम सो नहीं जात, तारो रे जो तुम सो नहीं जात, तारो रे जो तुम से नहीं जात। ए बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होई हमारो, तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम, तिहारो रे संकट मोचन नाम, तिहारो रे संकट मोचन नाम, तिहारो रे संकट मोचन, तिहारो रे संकट मोचन नाम, 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 तिहारो रे संकट मोचन, तिहारो रे संकट मोचन, तिहारो रे संकट मोचन, तिहारो रे संकट मोचन, संकट मोचन नाम, संकट मोचन नाम, संकट। ऐ हनुमान क्या चुप साध रहे हो? तुमको मालूम नहीं जब जब देवताओं पर संकट आया तब तब तुमने संकट दूर किया, तुम्हारा नाम ही तो संकट मोचन है, और इतने बड़े संकट में हम फंसे, क्यों नहीं रक्षा कर रहे? और तुमको मालूम नहीं तुम्हारा तो जन्म राम काज के लिए हुआ है। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि मेरा जन्म राम काज के लिए, सुनते भयो पर्वताकारा, हनुमान जी पर्वताकार के हो गए, हम करने लगे। बोलो जामवंत जी क्या करूं? सागर लील जाऊं, अशोक वाटिका उखाड़ लाऊं, या जानकी जी को पीठ पर बिठा लाऊं? बोलो क्या करना? जामवंत जी ने कहा तीनों में से एक भी काम नहीं करना। यहां से चुपचाप लंका जाना, भगवान का संदेश मां को देना, और मां का संदेश लाकर भगवान को देना, और फिर भगवान जो आदेश करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। और यहाँ से हनुमान जी लंका की यात्रा की तैयारी करते हैं। और लंका यात्रा यानी मानस की सबसे पावन, सबसे मांगलिक और सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली सुंदर कांड की अति दिव्य कथा, इसकी चर्चा दोपहर बाद 3 बजे होगी।
इस समय कथा को विराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आरती वाले जो सवेरे जजमान थे वो कृपया जल्दी से मंच पर आ जाएं और भगवान के दरबार का दर्शन जरा जनता के लिए छोड़ दें। भाव से गाइए। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम। कनक सिंहासन राजति जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। करती दुनिया सारी, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमंत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत प्रवर विजय कौशल जी महाराज की, आज के आनंद की। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय